क्या कर रहे थे हम लोग को, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया के और दूसरे यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एडमिशन की भी तैयारी कराते हैं। जो लोग एडमिशन और तैयारी से इंटरेस्टेड है या चाहते हैं वो कॉल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैसेज करें। ठीक है, आगे चल रहे हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 AC, और हम लोग करने जाएंगे आज एनर्जी एंड एवरेज पावर, है ना, व्हेन AC passes थ्रू कैपेसिटर। एनर्जी एंड एवरेज पावर व्हेन AC passes थ्रू अ कैपेसिटर, वो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं। लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा हेडिंग हो गया, क्या है, एनर्जी एंड एवरेज पावर व्हेन AC passes थ्रू अ कैपेसिटर। जब अल्टरनेट करंट एक कैपेसिटर से पास करेंगे तो उसमें जो एनर्जी होगा कितना होगा, क्या फार्मूले होंगे, और एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, कैपेसिटर तो देखा ही होगा, ये एक हमारा कैपेसिटर है। ये कनेक्ट कर देते हैं इसको एक अल्टरनेट करंट के सोर्स से, और फिर ये एक की से भी कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से हम लोग AC पास कर रहे हैं कैपेसिटर से। कैपेसिटर में याद तो होगा हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटर पे जो होता है एक प्लेट होता है, उस पर चार्ज डिपॉजिट होता है, लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से राइट वाले प्लेट पे इनर पार्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और आउटर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। वो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, रिपल्शन की वजह से, फिर वो वायर से होता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। ये हम लोग सर्किट को क्लोज कर देते हैं, हम लोग ये सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो ये जो चार्ज इधर से चल के उधर निकल जाता है, तो इस पे चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर में बेसिकली चार्ज का स्टोरेज कराते हैं। एक अल्टरनेट करंट है, तो अल्टरनेट करंट ऐसे चलता है, जब यहाँ पे करंट इतना है एक मोमेंट पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और उस वक्त जितना पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस EMF। तो जो करंट, मान लो ये थोड़ा करंट है, तो जाहिर है करंट का कैसे डेफिनेशन देते हैं, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, I इज इक्वल टू Q/T। कितना चार्ज चल रहा है पर सेकेंड, उस वक्त वो करंट होता है। अगर यहाँ पे करंट कम है तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कम चल रहा है, और अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है। ठीक है ना, ऑल्टरनेट करें तो करंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा, I', अगर मान लो यहाँ पे I' लेते हैं, यहाँ पे I ले रहे थे, तो I' इज इक्वल टू Q'/T। क्या समझ में आया कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस प्लेट पे, जो लेफ्ट प्लेट है, इस पे चार्ज का डिपोजिशन जो है ना बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इस पे चार्ज का डिपोजिशन बढ़ेगा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होकर फिर पॉजिटिव चार्ज इधर चलता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे करंट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब इस प्लेट पे कंटिन्यूसली चार्ज का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो चार्ज ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा चार्ज है तो चार्ज ज़्यादा यूज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज का डिपोजिशन भी बढ़ता जा रहा है। एक मोमेंट पे हम लोग मान लेते हैं कि अभी लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो Q है, ऑलरेडी उस पर चार्ज डिपॉजिट हो गया है, पहले से जो चार्ज चल रहा है, जो करंट चल रहा है। तो एक मोमेंट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लेते हैं उसमें जो चार्ज का डिपोजिशन है वो Q है, और उस कैपेसिटर पे हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज का डिपोजिशन बढ़ते जाता है उस पे पोटेंशियल बढ़ता जाता है। कैपेसिटर के कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज CV। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम लोग इस पर चार्ज का डिपोजिशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, चार्ज बढ़ते जा रहा है, ऑल्टरनेट करंट में करंट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज का डिपोजिशन भी बढ़ता जा रहा है। चार्ज का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जिस तरह से जैसे ये मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो इस पे चार्ज का भी मैक्सिमम चल रहा होगा और उस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल भी डेवलप कर जाएगा। फिर उसके आगे जब हम लोग इधर जाएंगे तो करंट कम होने लगेगा। करंट कम होने का मतलब चार्ज भी कम हो रहा होगा। चार्ज कम होने का मतलब जो पोटेंशियल जो स्टोर हुआ है या पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो भी कम होते जा रहा है। तो क्या समझ में आया कि करंट का कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है उसी प्रोपोर्शनल में चार्ज का डिपोजिशन ऑन द प्लेट भी कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और उसी के प्रोपोर्शन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है प्लेट के ऊपर वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। कितनी बात सुनिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट में मान के चलते हैं कि उस वक्त जो करंट जा रहा है कैपेसिटर से वो आई है, तो उस मोमेंट पे जो चार्ज होगा उस प्लेट पे वो क्यू होगा, और उसी मोमेंट पे जो उस वक्त पोटेंशियल जो डेवलप किया हुआ प्लेट के ऊपर वो वी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ठीक ठीक है, व्हेन AC passes through a capacitor as the value of current increases, charge deposited on the left plate of capacitor is also increases, and so as the potential developed is increases. कितनी बात सुन में? At a particular moment of time, at a particular moment of time, the current is I, the charge deposited on the plate is Q, and the potential developed is V। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो करंट है वो I है, उसी वक्त जो चार्ज डिपॉजिट होगा प्लेट पे वो Q होगा, और उसी वक्त जो पोटेंशियल हो रहा है कैपेसिटर के अंदर वो V हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हो गया कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे करंट कितना था, उसी के रेस्पेक्ट में चार्ज प्लेट पे कितना था, और जितना चार्ज था उसी के प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डेवलप हुआ था। अगर हम थोड़ा करंट बढ़ाएं, जैसे यहाँ से थोड़ा सा करंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो थोड़ा करंट बढ़ेगा यहाँ तक, तो ज़ाहिर थोड़ा चार्ज डिपोजिशन ओवर दिस प्लेट इंक्रीजेस। पहले से जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, अब जो चार्ज इंक्रीज करेगा वो भी पॉजिटिव होगा, आपस में रिपल्शन हो रहा होगा। तो हमें उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, यानी थोड़े से जो चार्ज बढ़ा कर डिपॉजिट करना है तो उतने चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो तब वर्क डन करेंगे
वो वर्क डन कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम वर्क डन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वर्क डन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी बढ़ता जाएगा। टोटल एक साइकिल में टोटल मैक्सिमम चार्ज, नॉट साइकिल बट टोटल मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कराने में, जैसे यहाँ मैक्सिमम करंट था ना, यहाँ मैक्सिमम करंट होगा तो इस वक्त मैक्सिमम चार्ज होगा, तो इस मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने के लिए टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। कल हम लोगों ने बताया था इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? गुड, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में, और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते जाता है। इतनी बात को मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ, उसको बताता हूँ, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ। When small, very small amount of current is increases as it is an AC। क्या मतलब हुआ कि AC करंट है तो ये करंट बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। सो व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीजेस द increased charge has to be deposited on the plate, ठीक है। To deposit increased charge dq, it has to be done some work, ठीक है। The amount of work done for very small increase in the charge is given as dW is equal to PdQ, BdQ, ठीक है। कैसे होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं और इसको समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बताया कि एक हमारे पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला था, जब भी कभी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में लेके जब आते हैं। तो याद आ रहा है कुछ कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज था, यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट था, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जब इसके अंदर लेके आते हैं तो इस सोर्स चार्ज का पॉजिटिव है
टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन के अगेंस्ट में जब वर्क डन करना होता है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन पर टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमें निकाला था फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसको अगर हम लोग यहाँ कर लें तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत स्मॉल चार्ज डिपॉजिट हो रहा है इस वाले में, AC में, तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, तो उसी के हिसाब से W की जगह पे DW लिख दिया, और V तो V है, जितना पोटेंशियल उस शॉर्ट पीरियड में डेवलप किया है या उस वक्त जितना पोटेंशियल डेवलप्ड है वो हो गया, और जितना चार्ज यानी DQ चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, क्योंकि करंट थोड़ा सा बढ़ा है तो थोड़ा सा ही चार्ज बढ़ा होगा, इंक्रीज चार्ज हुआ होगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन ये लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कितनी बात समझ में आई? तो जो स्मॉल टाइम में थोड़ा सा जो करंट बढ़ा था, उस करंट के बढ़ने की वजह से थोड़ा जो चार्ज बढ़ा था, वो चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए दो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा है। वो स्मॉल वर्क डन DW इक्वल टू V इंटू DQ। V पोटेंशियल एट दैट मोमेंट, उस वक्त कितना इस पे कैपेसिटर में पोटेंशियल था, और उसके थोड़े से स्मॉल टाइम के लिए जो जितना हमने एक्स्ट्रा चार्ज को डिपॉजिट किया है वो हमें वर्क डन किया है, वही वर्क डन का ये इस तरह का रिलेशन हो जाता है। ये रिलेशन हम लोग यहाँ से लेके आए हैं। कितनी बात में? अब क्या बताया कि जब ये जो हम लोगों ये यहाँ से इनिशियली जो चार्ज था, यहाँ पे करंट जीरो था, इनिशियली यहाँ पे करंट जीरो था, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना था? जीरो। जब करंट जीरो है तो चार्ज कुछ भी नहीं था। अब जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं, चार्ज इस पर बढ़ता जा रहा है। चार्ज बढ़ने का मतलब वर्क डन बढ़ता जाएगा, वर्क डन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हम लोग करंट को बढ़ाते जाएंगे, चार्ज बढ़ता जाएगा, वर्क डन बढ़ता जाएगा। चार्ज को करंट को बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे जो है ना I0 आ जाएगा, पीक करंट। और उस वक्त जितना चार्ज डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम करंट Q0 से दिखा सकते हैं हम लोग। तो क्या बताया कि इस प्लेट पे अगर हम चार्ज को डिपॉजिट कर रहे हैं Q0 से लेके Q0 तक, मैक्सिमम पीक करंट तक, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और कैसे निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करके निकालेंगे। थोड़े थोड़े वर्क डन को ऐड करते जाएंगे तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कितनी बात में? सो टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज फ्रॉम Q0 to Q0 बता रहे, ठीक है ना? फ्रॉम Q0 टू Q0 टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो ये जो है ये मैं मिटा दूँ इसको। वर्क डन इज इक्वल टू DW को, टोटल वर्क डन को DW को इंटीग्रेट कर Q0 से लेके Q पीक वैल्यू तक। कितनी बात सुन में? ये DW का वैल्यू डाल देते हैं, V DQ इंटीग्रेट कर रहे Q0 से Q0 तक। कितनी बात समझ में? कितनी बात समझ में आ गई? इसको हम लोग मिटाते इधर से, फिर आगे बढ़ाते इसको। तो मैं मिटा रहा हूँ। ये हमारा वर्क डन दे रखा है, ये W इज इक्वल टू V DQ इंटीग्रेटेड Q0 Q0 से लेके Q पीक तक, मैक्सिमम करंट तक। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है कैपेसिटर में जो है Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है ना ये रिलेशन। तो V इज इक्वल टू Q बाई C। हम लोग पोटेंशियल को Q अपन C से रिप्लेस करते हैं, तो Q अपन C DQ इससे इंटीग्रेट करते हैं Q0 से लेके Q पीक तक। ये वर्क डन हो गया। कितनी बात सुन में? इसमें जो वेरिएबल है वो तो Q है, जो करंट बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज चेंज हो रहा होगा, लेकिन इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये 1/c को बाहर निकाल लेंगे
तो क्या हो जाएगा 1/c जो है ना हमने बाहर निकाल दिया, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं क्यू डी क्यू को, क्यू ज़ीरो से लेके क्यू पिक वैल्यू यानी मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्यू डी क्यू को, तो कितना हो जाएगा क्यू डी एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स आता है, एक्स डी एक्स का करेंगे तो जितना इस वेरिएबल पे पावर है पहले से उसमें 1 प्लस कर देते हैं, कल ही तो बताया था बाबा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपन 2 ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये क्यू स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, वर्क डन अपॉन 1/c क्यू स्क्वायर अपन 2 ये आ जाएगा, और ये लिमिट रहेगा क्यू ज़ीरो से लेके मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट तक। कितनी बात सुन में? ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये बराबर नहीं था, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2c, और इस q की जगह पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये क्यू स्क्वायर था तो ये क्यू पिक वैल्यू इस ज़ीरो क्यू ज़ीरो स्क्वायर फिर माइनस क्यू की जगह पे ज़ीरो लगा दिया, ज़ीरो स्क्वायर। कितनी बात सुन में? ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता, क्यू स्क्वायर आ गया, तो ये जो हमारा टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/2c क्यू नॉट स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो गया, या क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ये वैल्यू हो गया हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, ये जो टोटल वर्क डन है इसको हम लोग, ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस वर्क डन is stored in the form of electric potential energy in the capacitor, कैपेसिटर में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये तो हमारा क्यू स्क्वायर अपन 2c के फॉर्म में है, इससे हम लोग चाहें तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यू का जो रिलेशन होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो ये क्यू नॉट लगाएंगे तो यहाँ CV नॉट लगा लेंगे इसको, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू CV कैपेसिटर में तो होता ही है, क्यू इज इक्वल टू CV, तो मैक्सिमम करंट अगर जब होगा तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा, मगर उस वक्त जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस Q स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग U से दिखा रहे हैं, इसको वर्क डन को U से दिखा रहे हैं, और ये जो U है C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा। ठीक है, C से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ C V नॉट स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor when alternate current passes through a capacitor। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला वो